अगर आपको ऑप्शन दिया जाए गेम खेलने का, पार्टी करने का या शॉर्ट कॉमेडी वीडियोस देखने का, और वहीं दूसरी तरफ आपको ऑप्शन दिया जाए पढ़ाई करने का, बुक्स रीड करने का या जो भी आपका गोल है उसके लिए मेहनत करने का, तो ज़्यादातर लोग पहले ऑप्शन में ही इंटरेस्टेड होंगे। ऐसा क्यों होता है, क्या आपको पता है? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे वजह है डोपामिन हार्मोन। हमारे दिमाग के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उसमें से एक है डोपामिन। इसे हम प्लेजर हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये आपको पुश करता है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए या नहीं करने के लिए। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हुआ था जो चूहों के ऊपर किया गया था। साइंटिस्ट ने चूहों के ब्रेन में एक इलेक्ट्रोड लगाया और फिर उस इलेक्ट्रोड को जॉइन कर दिया एक लीवर से, और चूहे जब उस लीवर को दबाया करते थे तो चूहों को प्लेजर मिलता था, ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता था। जितनी बार भी वो चूहे उस लीवर को दबाते थे उतनी बार उन्हें प्लेजर महसूस होता था। इसकी वजह से चूहों ने लीवर को इतनी बार दबाया कि वो बाकी सारा काम करना ही भूल गए। ना वो खाना खाते थे, ना सेक्स करते थे, ना पानी पीते थे। वो किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड होते ही नहीं थे, क्योंकि जैसे ही वो उस लीवर को टच करते थे वैसे ही उनके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता था। इसके बाद उन साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोड को हटा दिया। फिर देखा कि वो जो ज़्यादा एक्साइटेड चूहे होते थे, जो केवल लीवर को दबाने में इंटरेस्टेड होते थे, अब वो लीवर तो छोड़िए, उनका इंटरेस्ट अब किसी भी चीज़ में नहीं था। वो अब कुछ भी नहीं करना चाहते थे, ना चलना फिरना चाहते थे, ना वो कुछ खाना चाहते थे। अगर उनके मुंह में कुछ डाल दिया गया तो खा लेते थे, बट ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर से सारी एनर्जी निकाल ली गई हो, उनमें कोई जीने की इच्छा भी नहीं थी। सेम यही चीज़ होती है हमारे साथ भी। जब हमें कोई ऐसी एक्टिविटी मिलती है जिसमें डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ होता है, उनको हम और ज़्यादा करते हैं, और जिन एक्टिविटीज़ में डोपामिन कम रिलीज़ होता है उन्हें हम इग्नोर करते हैं, भले ही वो एक्टिविटी हमारे लिए कितनी भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। और हर किसी के लिए ये हाई डोपामिन एक्टिविटी अलग अलग होती है, लेकिन गेमिंग, सोशल मीडिया, पार्टी, गेमलिंग ये सारी कॉमन है। और ये देखा गया है जिनके रिजल्ट अननोन होते हैं, मतलब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बाद जो एंड रिजल्ट है वो हमें पता नहीं है, उसमें जो डोपामिन रिलीज होता है वो ज़्यादा होता है। एक साइंटिस्ट के लिए हाई डोपामिन एक्टिविटी हो सकती है पूरे दिन रिसर्च करना, पढ़ाई करना। एक शराबी के लिए हाई डोपामिन एक्टिविटी हो सकती है शराब पीना या पार्टी करना। इसलिए आपने ये अक्सर देखा होगा कि किसी साइंटिस्ट से डांस कराना, पार्टी कराना, और किसी शराबी से रिसर्च कराना और पूरे दिन पढ़ाई कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे ही हमारा दिन स्टार्ट होता है, हर थोड़ी देर पर हमें कुछ डिसीजन लेने होते हैं। डोपामिन उन डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, और दिन भर हम हाई डोपामिन एक्टिविटी और लो डोपामिन एक्टिविटीज़ के बीच में स्विच करते रहते हैं। और एक बार जब हम हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ को कर लेते हैं, फिर लो डोपामिन एक्टिविटीज़ हमारे लिए बोरिंग हो जाती हैं। फिर हमारे सामने जब तक कोई बहुत मजबूरी ना हो तब तक हम उन लो डोपामिन एक्टिविटीज़ को करते ही नहीं हैं। जैसा कि आपको पता होगा, एग्ज़ाम टाइम में गेम खेलना, टीवी देखना, बाहर खेलना कूदना, इन सब चीज़ों के लिए मना किया जाता है, क्योंकि अगर आप 5 से 6 घंटे के लिए गेम खेल रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं, उसके बाद आपके लिए पढ़ाई में कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो लोग संडे नाइट को पार्टी या ड्रिंकिंग करते हैं, उनके लिए अगले दिन छोटे काम करना भी बोरिंग हो जाते हैं। ये जो बड़े ब्रांड्स हैं, इन्होंने भी पता लगा लिया है कि डोपामिन कैसे काम करता है। वो लोग भी अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से डेवलप करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ हो, जिससे आप उनके प्रोडक्ट्स को बार बार यूज़ करने के आदी हो जाएं। एक एक्सपेरिमेंट और हुआ था जिसमें चूहों को उनकी मनपसंद चीज़ दे दी गई थी, और जब रिकॉर्ड किया गया तो पता चला कि उनका डोपामिन लेवल बढ़ा हुआ था। फिर वही सेम चीज़ उसी सेम टाइम पे 2 हफ्तों तक रोज़ दी गई तो पता चला कि उनका डोपामिन लेवल गिरा हुआ था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि डोपामिन लेस रिएक्टिव हो जाता है नोन चीज़ों के लिए, मतलब जिन चीज़ों को हम बार बार डेली करते हैं। अगर आप 1 चम्मच कॉफ़ी ले रहे हैं तो थोड़े टाइम बाद आपको 2 चम्मच कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप देखोगे ये जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, ये हर थोड़े टाइम पे अपने प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस लाते रहते हैं। आपने अक्सर बाय 1 गेट 1 जैसे ऑफर्स भी खूब देखे होंगे। इस तरह के ऑफर्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट उनके प्रोडक्ट्स में बना रहे। इन सब ऑफर्स को देखकर हमारे दिमाग में एकदम से डोपामिन ट्रिगर होता है। अब सवाल ये आता है कि इन सब का सोल्यूशन क्या है।
तो सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। अगर आप 1 से 2 दिन ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं और लो डोपामिन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। और एक बार जब आपको ये पता चल जाए तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ करें ही ना, जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन ये है कि जब भी आप कोई हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ करें तो उनको हमेशा लो डोपामिन एक्टिविटीज़ के बाद ही करें और हमेशा हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ को एज अ रिवार्ड दें अपने आप को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको गेम खेलना पसंद है तो आप पहले अपने सारे इम्पोर्टेंट काम को पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप एज अ रिवॉर्ड अपने आप को गेम खेलने का मौका दें। मतलब पहले आप कठिन काम करें जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, फिर उसके बाद आप आसान काम करें जो आपको सबसे ज़्यादा आसान लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। और आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहूँगा।